आखिरकार दुनिया का जो सबसे बड़ा डर था वो सही साबित होता जा रहा है। दुनिया जो कतई नहीं चाहती थी वो अब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इजराइल और अरब का युद्ध। दुनिया इससे बहुत ज्यादा डर रही थी कि अरब के देशों से सीधी लड़ाई ना हो इजराइल की, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट कगार पर पहुंच चुका है। आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ ही घंटों पहले इंटरनेशनल एजेंसी ने ये खबर कंफर्म करी है कि इराक की साइड से भी अब इजराइल पर अटैक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक इजराइल बस 3 तरफ से अटैक झेल रहा था, ऊपर की तरफ से लेबनान से, एक साइड से गाजा से, और गाजा के जो लड़ाके हैं वो समुद्र के रास्ते से भी अटैक करने का ट्राई कर रहे थे। वहीं अगर हम नीचे से बात करें तो यहाँ से लगातार रॉकेट की और ड्रोनों से अटैक हो रहा था, जो कि लगातार यमन के हुती विद्रोही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो जॉर्डन वाला हिस्सा है वो एकदम शांत था। इजराइल को यहाँ पर जरा भी चिंता नहीं थी। उसे लग रहा था ना तो सऊदी, ना ही जॉर्डन और ना ही इराक उस पर कभी अटैक करेगा। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर एकदम कंफर्म है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इजराइल की सेना ने भी अभी कह दिया है कि हमारे ऊपर इराक की साइड से ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि उस ड्रोन को हमने मारकर गिरा दिया, लेकिन इसी के साथ पिछले 40 सालों के बाद इजराइल पर चौतरफा अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। और इराक की इसमें एंट्री बहुत ज्यादा कंसर्निंग है इजराइल के लिए, क्योंकि कहने को तो जो ये ड्रोन अटैक हुआ इराक की तरफ से, ये इराक के जो कुछ रेबल ग्रुप्स हैं, यानी कि जो विद्रोही लड़ाके हैं, उन्होंने किया, जिन्हें कहने को सपोर्ट देता है ईरान। लेकिन इन्हें ईरान की सेना और सरकार की तरफ से भी समर्थन मिलता है और कहा जा रहा है कि इन्हीं के कहने पर यह अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर। लेकिन वही समस्या ये है कि इजराइल जैसे अटैक कर रहा है लेबनान के अंदर घुसकर, वैसा वो इराक के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरब देशों की आधिकारिक एंट्री हो जाएगी। क्योंकि ऐसे में उनको लगेगा कि इजराइल तो तमाम अरब देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। अगर ऐसे में हमारे किसी छोटे संगठन ने, जो कि इंडिविजुअल ग्रुप होगा, उसने अगर छोटा सा भी अटैक कर दिया तो फिर इजराइल हमारे देश पर भी अटैक कर देगा। और इसीलिए इजराइल के खिलाफ पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा। और जो भी रेबल ग्रुप इस टाइम पर इजराइल से लड़ रहे हैं, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया के विद्रोही गुट, इराक के लड़ाके जो कि अटैक कर रहे हैं इजराइल पर, इनके पास अभी इतने ज्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि ईरान अभी इतना अमीर मुल्क नहीं है जो कि इनको जबरदस्त पैसा दे सके। लेकिन जो सऊदी है, यूएई है, कुवैत देश है, ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। अभी ये अमेरिका के दबाव में इनको सीधा सीधा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और जो थोड़ी बहुत मदद कर भी रहे हैं वो बहुत ज्यादा थोड़ी है, वो भी छुप छुपा कर। लेकिन जब इन पर एक बार अटैक हो गया तो फिर तो ये खुलकर मैदान में आएंगे। ये कभी भी सीधा तो नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से, लेकिन ये इन विद्रोही गुटों को भरपूर पैसा देंगे, बम्पर हथियार प्रोवाइड करवाएंगे, और वो होगा इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा घातक। क्योंकि इजराइल किसी भी देश की सेना को तो चुटकियों में पटक सकता है, लेकिन किसी भी देश के विद्रोही गुटों को मारना, इन्हें चुन चुन कर पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आप खुद देख लीजिए, गाजा एक इतना छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमास को साफ करने में इन्हें कम से कम 1 साल का वक्त हो चुका है, और तब भी ये ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। अब आप खुद सोचिए, जब इन्हीं लड़ाकों को अपूर्व धन संपत्ति मिलना स्टार्ट हो जाए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हथियार मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे में ये इजराइल के लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा। इसीलिए अमेरिका ने यहाँ पर सजेशन ये दिया है इजराइल को कि इन देशों पर, खासकर कि इराक पर, कभी भी सीधा अटैक मत करना बिना हमसे पूछे, क्योंकि ये मामले को बहुत ज्यादा पेचीदा कर देगा और तमाम अरब देशों को एकजुट कर देगा तुम्हारे खिलाफ। ऐसे में ये हमारे लिए भी मुश्किल होगा। इसीलिए अगर वहाँ से कोई अटैक होता भी है तो अमेरिकी सेना का जो बेस है इराक में, उसके जरिए अमेरिकी सेना निपटेगी उनसे। इजराइल की सेना वहाँ पर जरा भी अटैक ना करे, यानी कि अमेरिका इजराइल मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। इजराइल इंफॉर्मेशन देगा अमेरिका को कि अटैक कहाँ से हुआ, और अमेरिकी सेना उनसे निपटेगी। और ये एकदम सही रणनीति है, क्योंकि अगर इजराइल एकदम अंधा अटैक करना स्टार्ट कर देगा इन पर, तो ये सभी देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये देश इन्वॉल्व हो गए तो भारत, चीन और दुनिया के तमाम देश मिलकर इजराइल पर दबाव डालेंगे युद्ध को खत्म करने का। क्योंकि देखिएगा, अरब देश भले ही कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इनसे हमारे देशों में करीबन 50-60% तक कच्चा तेल आता है, और हमारी इकोनॉमी इसी कच्चे तेल पर चल रही है। हम जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये तमाम अरब देश युद्ध में शामिल हो जाएं, या फिर इन पर कोई सैंक्शन या फिर प्रतिबंध लग जाए। इसीलिए इजराइल के लिए बेटर ये है कि ये अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, और जितने भी रेबल ग्रुप्स इन पर अटैक कर रहे हैं इराक से, मान लीजिए जॉर्डन या फिर सीरिया से भी, तो वहाँ पर अमेरिकी सेना को उनसे निपटना चाहिए। इनका फोकस होना चाहिए हिजबुल्लाह और हमास पर। इनके असली एनिमी यही लोग हैं।